देते हो आप यूं ही हरि, जब हमें अपना दुख दर्द सुनाए, और रहते मन मोहन तुम्हें इस दिल में, कैसे दिल अपना चीर दिखाए, कैसे दिल अपना चीर दिखाए। सरकार, हमने तो अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया, अब कितना विलंब। अब तो महाराज वह 4 दिन 5 दिन की घड़ी भी ऐसा लगता जैसे कितना समय है। सच कहो तो ये लग रहा है कि सरकार कुछ ऐसे लीला करो कि जल्दी से वो समय आए जब वृंदावन की उस दिव्य धरा पे हम सब एकत्रित हों। ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी, वो मैं बन जाऊं जो तेरी। तो समस्या कहाँ है? फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, जब सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है। अब और न मन भटके, आंखें रखे आई प्रीतम की चौखट पे, हो आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। ये इश्क की बाजी है, कोई माने ना माने, मेरा शाम तो राजी है। हम दुनिया की परवाह क्यों करते? आजकल तो यही समस्या, फलाना क्या कहेगा, फलाने को बोलो या वो क्या सोचेगा। हम तो केवल ये जानते हैं हमारा कन्हैया हम पे खुश रहे। हम आपको खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। हाँ जी, दिल की तैयारी है, याद मोहन की भीतर तो जारी है। मन का दर्पण माझा, तुझ में दिखे सारे, मेरे श्याम का रूप साझा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, प्रीतम घरे आजा, हर बूंद से बारिश है। वो इतना प्यारा है कि चांद कहे उससे, वो चांद हमारा है, अब तू ही मंजिल है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हाथ ऊपर करके बोलो, सभी लोग हाथ ऊपर करो। जितना भगवान ने हाथ दिया उतना ही ऊपर करना। अब तू ही मंजिल है, अब
जाऊं, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। समझना, ये संसार रंगमंच है, क्या है? और हम सभी अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, सब अपना अपने किरदार को निभा रहे हैं। पर जो डायरेक्टर है ना, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसी को देगा जो ठीक ठीक अपने अभिनय को करेगा। इसलिए साधक कहता है, वो मैं बन जाऊं। तो महाराज, हर स्थिति में नाम को गाओ। ठाकुर जी के लिए तड़प होनी चाहिए। पर समस्या तो ये है कि हमने दुनिया में आकर के जहां पे सरकार को बिठाना था, दुनिया वालों को बिठा लिया है, इसलिए दुखी रहते हैं, इसीलिए उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए अपने हृदय को खाली कर दो। किसके लिए? जोर से बोलो, मेरे सरकार के लिए। प्रीत की रीति को ना समझे है, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिस दिल ने चोट न खाई हो, वो नीर बहाना क्या जाने। मैं पंजाब गया था, वहां के भक्तों के मुख से भाव सुना, आओ जरा हम भी उस भाव में चलें। तू की जाने सांवरिया हो, हाँ, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने। दिल तड़पदा जा तड़प दे, दिल तड़पदा जा तड़प दे, नैना रोंदे सज नैना रोंदे, सज नैना रोंदे, सज नैना रोंदे, सज नैना रोंदे। तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे। दिल तड़पदा जा तड़प दे, दिल तड़पदा जा तड़प दे, नैना रोंदे सज नैना रोंदे ने, सज नैना रोंदे ने, सज नैना रोंदे। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करो जरा दोनों हाथों से। जग सारा भुलवाया है, जग सारा भुलवाया है, जग सारा भुलवाया है। तेरे पीछे सब नू छड़िया, फिर भी तू नहीं आया वे, फिर भी तू नहीं आया वे, फिर भी तू नहीं आया वे। नींद ना आए सानू हो, हाँ
जग वाले सोंदे दिल तड़पदा जा तड़प दे दिल तड़पदा जा तड़प दे नैना रोंदे ने सड़ नैना रोंदे सड़ नैना रोंदे ने सड़ नैना रोंदे और जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। तो महाराज ठाकुर जी के लिए तड़प होनी चाहिए। एक महात्मा जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। एक बालक आया, उसने कहा गुरुदेव मुझे भगवान से मिलना है। महात्मा जी बोले मेरे पास आओ, मैं मिलाता हूं भगवान से। गया बालक नदी में, महात्मा जी ने उसका सिर पकड़ा और गंगा जी में डुबो दिया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, बोले तुम छटपटा क्यों रहे थे? बोले बाहर आने के लिए। बोले जैसे तुम बाहर आने के लिए छटपटा रहे थे ना, ऐसे भगवान से मिलने के लिए भी छटपटाओ।
जब तुम भगवान से भी मिलने के लिए छटपटाने लग जाओगे तो सत्य सत्य समझना ठाकुर जी से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन समस्या तो ये है कि हम दुनिया के झूठे लोगों के लिए तो तड़पते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन भगवान के लिए तड़पते हैं? बोलो, बोलिए झारसुगड़ा वालों, बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं? आ गई? हमारे प्रभु रघुवर आए और राम जी की कथा और हनुमान जी की बात ना की जाए तो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महाराज हमारे राम जी की यदि सबसे बड़े कोई भक्त है तो कौन है? हनुमान जी। यहां तक कि महाराज हनुमंत लाल जी इतना प्रभु के प्रति समर्पण की भावना रखें कि राम जी भी उनके वश में हैं। अपने बस कर राखे रामू, स्वामी भी कभी कभी सेवक के अधीन हो जाता है महाराज, इसलिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। पवन तनय बल पवन समाना, पवन के समान बल है हनुमान जी के पास, पर राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम। हनुमान जी के दर्शन करने आप लोगों को राम जी, क्यों झारसुगड़ा वालों? तो ऐसे ही दर्शन हो जाएंगे। जरा मस्ती के साथ हाथ ऊपर करके बोलो, सभी लोग हाथ ऊपर करो। जय हो। अरे रुको रुको रुको, हमने हाथ ऊपर करने को बोला, सिर ऊपर करने को नहीं। हाथ ऊपर करो सभी लोग। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा वो तो अंजनी कलाला, राम दुलारा वो तो अंजनी कलाला, राम दुलारा वो तो अंजनी कलाला, राम दुलारा वो तो अंजनी कलाला। हवा में जय हो जय हो, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। वीर बजरंग बली की जय हो। एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, 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 राम से प्रीत लगाए रे मेरा राम दुलारा, राम की प्रीत लगाए रे मेरा राम दुलारा, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने अम्बपुरी में, लंकापुरी में राम लंकापुरी में, लंकापुरी में राम लंकापुरी में, सोने की लंका जलाए रे मेरा राम
सुमेरु पर्वत में, एक दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में, एक दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में, एक दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में, जीवनी बूटी लाए रे जय हो। मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा अंजनी कलाला, मेरा अंजनी कलाला, मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ उड़ हवा में उड़ उड़ जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ उड़ जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ उड़ जाए रे मेरा राम दुलारा। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तो बिना हनुमंत लाल जी के राम जी की पूजा अर्चना सेवा असंभव है। जहां कहीं भी राम की कथा होती है, राम का चरित्र होता है, हनुमान जी वहां क्या आते हैं। और महाराज लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता कि हनुमान जी कहां बैठे हैं, लेकिन हम सब तो साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसलिए महाराज जब हम ठाकुर जी के नाम रस को गाते हैं तो निश्चित कल्याण होता है। आइए एक मंगल में भाव में चलें, फिर आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। एक बड़ा ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का राम जी का भाव है, आओ हम भी उस भाव में 2 मिनट के लिए चलते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हम हैं उनके गुलाम और हमें अपने गुलामी पे नाच। इसलिए जीवन में यदि तुम मन में सेवा की भावना रखते हो तो ठाकुर जी की सेवा में मन को लगाओ। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम मेरे। एक बात बोले, हम तो ठाकुर जी के नौकर हैं। कौन है? नौकर है, उनकी नौकरी करते हैं साहब। इसलिए जो जो हमारे ठाकुर जी की नौकरी करना चाहता है वो जरा हाथ ऊपर करे और गाए मेरे साथ। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पे निछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर निछावर। क्योंकि दौलत जय हो।
क्योंकि दौलत मेरी तेरा नाम, क्योंकि दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मर्जी का हूँ मैं गुलाम, जय हो मेरे अलबेले थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अरे ओ कुर्सी वालों, आप ठाकुर जी की गुलामी नहीं मंजूर करना चाहते हो क्या? अगर दुनिया वालों के गुलाम बनना चाहते हो तो बिल्कुल ताली मत बजाना, और यदि हमारे ठाकुर जी से प्रेम करना चाहते हो तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके गाओ। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना जय हो हाँ मेरा जीना हुआ है हराम, श्री हरि। मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम मेरे मलवाले राम ओ तेरे मलबेले अलबेले मतवाले राम, राम अलबेले 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 राम। ओ तेरी हो। मर्जी का हाँ तेरी मर्जी का हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले तेरी रजा में करी है राज, तेरी कृपा में हूँ मैं तुम्हारे। तेरी रजा में प्यारे हम भी हैं राजी, तेरी रजा में प्यारे हम भी हैं राजी। अब दे दो अब दे दो अब दे दो अब दे दो सजाया इनाम। जय हो तेरी मर्जी का हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले
के रूप को देख न पाए, और के रूप को देख। हरे कृष्ण बसा इन नैनन में, ओ प्रीतम प्यारे, ओ लाख मिलेंगे तुमसे बढ़ कर के, हम तुम ही को गाएं, तुम ही को ध्याएं, और जब तक प्राण रहे इस दिल में, तब तक प्रेम की ज्योति जलाएं, तब तक प्रेम की ज्योति गाइए। तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का, जय हो। हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 हाँ मेरे अलबेले राम, 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 ओ मेरे अलबेले। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके बोले, तेरी मर्जी का, हम सब सरकार के गुलाम हैं और हमें अपनी गुलामी पे नाच है। दुनिया वालों की नौकरी थोड़ो कर रहे हैं, हम तो अपने ठाकुर जी की करते हैं। इसलिए जिन्हें जिन्हें ठाकुर जी की नौकरी पसंद है वो दिन रात नाम रूपी रस को लूटते रहो। हमारे हनुमंत लाल जी ने जैसे लूटा, समुद्र लंघन किया महाराज, सबकी खोज की छानबीन किया, और तत्पश्चात महाराज प्रभु ने शुभ समय शुभ घड़ी पर लंका पर चढ़ाई की, भारी युद्ध हुआ, रावण पर विजय प्राप्त करके हमारे रघुवर राम जी अयोध्या में आते हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजती है, चारों तरफ आनंद छाया रहता है, सब बड़े प्रसन्न हो के आनंदित हो रहे हैं। राम जी 13,000 वर्षों तक अकंटक राज्य करते हैं। 13,000 वर्षों बाद सारे अयोध्या वासियों को विमान में बैठा करके साकेत धाम को चले जाते हैं। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। अब चंद्रवंश की ओर बढ़ते हैं, जहां पे हमारे कन्हैया का जन्म हो गया, जिसमें परीक्षित की विशेष प्रीति है। जरा आप भी ध्यान से सुनना। नारायण के पुत्र में ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र में अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, यहीं से महाराज चंद्रवंश शुरू हुआ। चंद्रमा के पुत्र में बुध, बुध के हुए पुररवा, पुररवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। यहीं से महाराज इसी चंद्रवंश में बड़े बड़े विचित्र राजा। एक राजा थे गाधी, जिनकी बिटिया थी सत्यवती। विवाह हुआ ऋचिक मुनि से। ऋचिक मुनि ने योग के बल से चरु में मंत्र विमंत्रित किया, तो माँ और बेटी ने खीर की अदला बदली कर ली। तो सत्यवती के बेटा हुए परशुराम, महाराज जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, और सत्यवती जी की जो माता जी हैं गाधी हैं, उन राजा गाधी के बेटा हुए विश्वामित्र। इसलिए विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, परंतु योग के बल से वह ऋषि बन गए। और परशुराम जी ब्राह्मण हैं, पर उनके कर्म क्षत्रिय वाले। 33 बार है वंशियों को पृथ्वी से रहित कर दिया। कहते हैं जमदग्नि जी के आश्रम में गैया थी,
जिसका पूरा स्वभाव कामधेनु के समान था। राजा आया, सहस्त्रबाहु करके एक राजा था महाराज, वो आया, प्रसन्न हो गया, रीझ गया इस गाय को देखकर। ये गाय तो हम राजा महाराजाओं के ऐसी गैया होनी चाहिए, ये महात्माओं क्या कर रही है। वो जबरदस्ती छीन के ले गया। परशुराम जी गए, फरसा से सिर से हार से पार कर दिया और लेके आ गए। लोग कहते ना कामधेनु कामधेनु, ये कामधेनु क्या है बोलो झारसुगड़ा वालों। जिस गैया की हम सेवा करते हैं वही गाय कामधेनु है। बोलो जय श्री कृष्णा। एक बात बोले, थोड़ा इसका इको कम करिए हो राधे, बहुत वो हो रहा है, गूंज रहा है, थोड़ा इसको कम करिए। बोलो जय श्री कृष्णा। जिस गाय गौ की हम सेवा करते वही गाय कामधेनु है, इसलिए गौ सेवा सबको करना चाहिए। जिस घर में गौ माता होती है, गौ सेवा होती है, उस घर में कोई संकट नहीं आ सकता। कल मैंने इसके विषय में आपसे चर्चा की थी ना। गौ माता की प्रत्येक व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, लेकिन आजकल के लोग गौ माता की सेवा करना क्या जाने। बोलो, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप टोक सकते हैं, क्योंकि महाराज गौ माता से हम निष्ठापूर्वक जुड़ ही नहीं रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है जो भी जीव गौ माता की सेवा करता है ना, वो यदि किसी देवी देवता की भी पूजा एक बार ना करे, केवल मात्र वो गौ की सेवा कर रहा हो, तो सारे देवी देवता उस पर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कुर्सी वालों की बात समझ में आई कुछ? इधर वाले तो कुछ भी नहीं समझे, क्योंकि इनका ध्यान था ही नहीं बात में। कितनी बड़ी गहरी बात हमने कह दी, पता ही नहीं चला, क्योंकि सब देखने में वो लगे हुए थे। पालना आ गया, अब किशन जी पहले से देख ले, हम कहीं ऐसा ना हो कि फिर ना देखने को मिले। अरे कथा सुन लो महाराज, ठाकुर जी तो हमारे आएंगे ही आएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गौ की सेवा करनी चाहिए। खैर मुझे बड़ी प्रसन्नता और मुझे ऐसा लगता है, आभास होता है कि झारसुगड़ा के भक्त बड़े अच्छे हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, है ना? सही कह रहे हैं? हाँ महाराज। अब मुझे ऐसा विश्वास है, पता नहीं मुझे लग रहा है हर व्यक्ति के घर में 2-2, 3-3 गैया तो होंगी होंगी, और 2-3 ना से तो एक तो होगी ही होगी। हाथ ऊपर करके बताओ कितने भक्तों के घर में गौ माता है। अभी लगता है झारसुगड़ा वाले शर्मा रहे हैं बताने में, है ना? अरे आपस में हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो भाई? आपस को लोगों को थोड़ा बताना कि नहीं नहीं मेरे घर में 10 साल पहले थी, तो मेरे घर में 50 साल पहले थे, हम है ना? बोलो जय श्री कृष्णा। एक बात बोलूं, वैसे हमारी जो श्रोता है ना, ये टिबड़ीवाल धर्मशाला सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी श्रोता आ जाती है जिनको हल्ला गुल्ला करने में बड़ा आनंद आता है। तो जो भी अपने अड़ोसी पड़ोसी से जरा सा भी बात करे, धीरे से कोहनी उसके मार देना और कह देना भैया तुम तो कथा सुन नहीं रहे हो, तुम तो केवल आज कृष्ण जन्म में बस आए हो देखने के लिए, आप बाकी तो सुना नहीं तुमने कथा। तो भैया हम तो सुन रहे हैं 4 दिन से, हमें सुन लेने दो। तो ऐसा धीरे से कोहनी मार के बोल दिया करो, वो भी इशारे से, मुंह से मत बोलना, फिर हल्ला होने लग जाता है। और आगे वाली श्रोताओं को तो विशेष रूप से आग्रह है, बहुत सावधान होकर कथा सुने। पीछे वाले एक बार हल्ला गुल्ला करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आगे वाले अगर जरा सा भी हिलते डुलते भी ना तो व्यास जी की नज़र तुरंत आगे आती है। इसलिए आगे जो श्रोता बैठती है उसे जरा पक्की होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक जगह मैं कहीं कथा करने गया था, तो वहाँ एक बुढ़िया मैया थी जो सबसे आगे बैठती थी कथा सुनने, और उन मैया का नियम था वो कथा में 3 बार उठती थी, कथा के बीच में 3 बार उठती थी। अब वे सबसे पीछे जाती थी, अब फिर आती थी। अब डिस्टर्ब तो होता था, लेकिन अब भाई वृद्ध हैं, क्या बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। एक दिन मैं यही कथा सुना रहा था कि गौ माता से प्रेम करो, नहीं तो जिससे प्रेम करोगे अगला जन्म उसी का मिलेगा। तो मैया मेरे पास आई, आकर कहने लगी, महाराज जी आपकी कथा मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले महाराज जी आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे क्या मैं कथा में 3 बार क्यों उठती हूँ? मैंने कहा हाँ माता जी, मन में तो थी ये बात, बताइए क्यों उठती हैं? तो कहने लगी महाराज जी मेरी बाहर मर्सिडीज कार खड़ी है, और तो कहने लगी बाहर महाराज जी मेरी मर्सिडीज कार खड़ी है, और उसमें महाराज जी 2 तो कुत्ते के बड़े छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर पिल्ले हैं। महाराज जी विदेश के हैं, विदेशी हैं, बहुत महंगे हैं। उनको उनके लिए मैंने स्पेशल एक नौकर भी लगा रखा है, और उनका टाइम टू टाइम खाना पीना का ध्यान देना पड़ता। तो मुझे बड़ा डर लगता, पता नहीं नौकर दे ढंग से कि ना दे, तो मैं बार बार हर घंटे घंटे में जाके देखती हूँ, और फिर जाके कुत्ते को खिलवाती हूँ खाना, फिर आती हूँ। लेकिन आज जब आप वो सुना रहे थे ना कथा कि जिससे प्रेम करोगे अगला जन्म उसी का मिलेगा, तो मैं बड़ा डर गई हूँ। मैंने कही माता जी बिल्कुल सही सुना रहा था कथा में, अभी टाइम में सुधर जाओ, नहीं तो अगले जन्म की तैयारी कर लो। तो इसलिए महाराज गौ सेवा करो। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में पितरों का दोष नहीं लगता है, कोई महाराज आपत्तिकालीन संकट उनके जीवन में नहीं आता है। इसलिए गौ सेवा प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। इसलिए झारसुगड़ा वालों, अगली बार जब मैं आऊं और पूछूं किनके किनके घर में गैया है, तो क्या होना चाहिए? सच्ची सच्ची बताना, कि ऐसे ही बस कह रहे हो कि ऐसा कि महाराज आज गए कथा सुना, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री कृष्णा। बिल्कुल सभी लोग शांति का परिचय दें। बहुत अच्छी श्रोता है, बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं करती यहाँ की श्रोता। पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है हमको। और आप लोग अगर जरा सा भी हल्ला गुल्ला करोगे ना तो हम अपनी कथा भूल जाएंगे फिर, और वापस फिर हम राम कथा सुनाना शुरू कर देंगे, और कृष्ण जन्म में फिर 9-10 बज जाएंगे, तो हो जाएगी महाराज कथा। और हम ऐसे टाइप के कथावाचक कि आप लोग कोई रहोगे भी नहीं तो भी हम अपना कथा सुनाते रहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल शांति का सभी लोग परिचय देंगे। हमें लगना चाहिए कि हमारी श्रोता कथा पे ध्यान दे रही है। हमने कोई विनोद की बात बता दी, अब उस पर आप बड़ा लंबा चौड़ा गप्पे मारने लग जाते कि अरे फलाना ऐसा वो ढेकर, ऐसा नहीं। कथा की सूत्र को समझो। बात जरूर हम हंसते बता रहे हैं, लेकिन है बड़ी गंभीर बात, और ये हमारे लिए दुख की बात है माताओं, शर्म की बात है कि हम अपने घर में कुत्ता तो बड़े प्रेम से पालते हैं, पर गऊ की सेवा नहीं होती है। जिसे माँ कह के बोलते हैं वही माँ आज सड़क में घूमती हुई मिलती हैं। कोई गाड़ी वाला आता है और ऊपर से चढ़ा के चला जाता है। जो लोग गौ सेवा नहीं करते हैं, जो गौ माता से नहीं जुड़े हैं, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जिस माँ के दुग्ध को पी करके महाराज हम बड़े हुए, ऐसे ही ये भारत देश में माँ की सेवा होती है। इसलिए हर व्यक्ति को जागना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। कभी अगर
अपने घर में किसी परिवार के सदस्य को जरा सा बुखार हो जाए तो महाराज खाना पीना बंद हो जाता है। पूछो भैया चाय ले लो, बिस्किट ले लो, अरे भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ महाराज आप जरा देखो बाहर निकल करके, जिस गाय का दूध पिए हो उस दूध के नमक का कर्ज हम नहीं चुका रहे महाराज है? वो गाय बाहर तड़प रही है, मर रही है, किसी की टांग टूट गई है, कोई एक पैर के बल चल रही है। महाराज एक कसाई एक गाय को काट रहा था और वो गाय हंस रही थी। कसाई ने पूछा तू हंस क्यों रही है? तो गौ माता जवाब देती है मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया मैंने, जिंदगी भर घास फूस खा के रही हूं, तुम्हारा कुछ नहीं लिया, बदले में दूध दही मक्खन सब तुमने उपयोग में लिया, और आज मेरी कितनी दर्दनाक मौत हो रही है, कितनी असहनीय पीड़ा हो रही है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया और मेरी ऐसी दर्दनाक मौत हो रही है, तो तू जो आज मुझे काट रहा है तेरी क्या दुर्गति होगी, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। इसलिए सज्जनों, उस दिन वास्तव में हमारा ये भारत देश सनातन धर्मावलंबी हिंदू राष्ट्र होगा जिस दिन हमारे देश में एक भी गाय माता गौ माता कत्ल खाने नहीं जाएगी, एक भी गौ माता कसाई खाने नहीं जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण आप और हम लोग हैं, इसलिए गाय कट रही हैं। आज महाराज जाएंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा लोग 50-50 हजार का चमड़े का जूता पहनते हैं। ये कहां से आया? ये आदमी के चमड़े से कट के थोड़ा बना है। लोग महाराज ऐसी वस्तुओं का त्याग करो जो जहां पे महाराज जीवों के शरीर के अंगों से बने हों। चमड़े के महाराज जूता बनते हैं, चप्पल बनते हैं, पर्स बनते हैं। वीआईपी होना चाहिए पर्स। पार्टी में जाएं तो हमारे उस पर्स को देखकर लोग पूछे कहां से लेके आए हो। ये भावना को त्याग दो महाराज, सरल बनो। जब तुम सरल बनोगे निश्चित गौ माता की सेवा होगी। गौ माता की सेवा से जुड़ो, कहीं से भी जुड़ो। अगर सैकड़ों हजारों की संख्या में मात्र मुट्ठी भर लोग गौ सेवा में लगे रहेंगे तो कैसे गौ सेवा होगी? सबको जागृत होना पड़ेगा। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी आजकल देखो तो जो भी साधु महात्मा लोग यही सब करते रहते हैं। महाराज सच कहूं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के बीच में आकर कहूं कि चलो अस्पताल के लिए सहयोग करो। मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि महाराज बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार का जन्मा बालक हूं। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है इस शरीर ने जहां पे 21 पीढ़ी से केवल पांडित्य का ही धान्य खाया गया है। 21 पीढ़ी से जहां पांडित्य ही चले, ऐसे परिवार का जन्मा ये शरीर है। पर मुझे दुख होता है कि लोग बैठते हैं जब तो आपस में बात करते हैं, हम फलाना फैक्ट्री खोलेंगे, फलानी जगह ये काम करेंगे। कोई ये क्यों नहीं कहता हम गौशाला बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। अब भी अगर कोई ये मुझे कह दे, और मैं आपको वचन देता हूं, अगर आज से 2 साल बाद भी जब वो अस्पताल आधा निर्माण हो जाएगा और कोई कह देगा महाराज जी आप हॉस्पिटल से अपना नाम हटाओ, हम पूरा बनाएंगे और हम चलाएंगे, मैं आपसे सत्य कहता हूं, आज ये शायद मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ। आज तक मैंने किसी मंच में ये नहीं कहा ये बात। मैं उसी वक्त वहां से उस अस्पताल के सामने हाथ जोड़कर चल दूंगा, क्योंकि मुझे बस केवल इतनी मेरी इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो, उन गायों की रक्षा हो। हमें थोड़ा कोई शौक है कि नहीं पीछे पीछे भगो, पूरा समय लगाओ। हमें तो कथा करने में बड़ा आनंद आता है। हम क्यों झंझट, वैसे भी हमारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी बुद्धि है। हमें कथा के सिवा कुछ नहीं आता है। कोई और कुछ पूछता तो हम हाथ जोड़ते, भैया हमसे कथा सुन लो, राम जी का कृष्ण जी का पूछ लो, बड़े अच्छे ढंग से बताएंगे। और तुम कुछ पूछता, मैं आता ही नहीं, बताएं कहाँ से। मुझे ये भी नहीं पता कि अस्पताल में कौन कौन सी मशीनें लगनी हैं,
मुझे ये भी नहीं पता है कैसे कैसे इसके लिए डॉक्टर चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं है, पर फिर भी आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि अगर संकल्प पक्का है, विश्वास पक्का है, तो धीरे धीरे हम चलेंगे। अपने आप बिहारी जी कोई ना कोई भक्तों से मिलवाते जाएंगे, वो सारी व्यवस्थाएं होती रहेंगी। और सच कहूं तो मुझे 2-3 ऐसे डॉक्टर भी मिले हैं जो महाराज जिनकी भावना है कि हम महाराज जी जहां नौकरी से रिटायरमेंट होंगे हम वहीं हॉस्पिटल में आपके चित्रकूट में आके रहेंगे, वहीं गौ माता की सेवा करेंगे। मुझे ऐसे तकरीबन 100 भक्तों की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से केवल गौ सेवा में अपने मन को लगाते हैं, ज्यादा नहीं, 100। शास्त्र तो कहता है 50 की वर्ष की उम्र तक व्यक्ति को 90% समय घर में बिताना चाहिए, 10% तीर्थ में, और जहां 50 के ऊपर उम्र हो जाए 90% समय तीर्थ में बिताओ, 10% समय घर में बिताओ। पर कैसा दुर्भाग्य कि जहां बुढ़ापा आता है घर का परिवार का मोह और जकड़ लेता है। हाय मेरा पोता, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा फलाना, और ज्यादा मोह जकड़ता है महाराज। इसलिए परिवार के बच्चों का, कुटुंब का आपने काम कर दिया, अब आपकी छुट्टी। अब जिंदगी भर बोझ थोड़ा ढोते रहोगे, क्यों माता जी? जिंदगी भर तो बोझ नहीं ढोना है, पर पोता, सरपोता, दरपोता, तो फिर काहे का मोह? इस शुद्ध तोतली बोली पे अब तो शर्माओ, पोता कहने लागे बाबा, अब तो बाबा बन जाओ। पोता भी कहने लग गया बाबा बाबा। एक सेठ जी बोले, मुझे मिले, कह लगे महाराज जी अब वैराग्य आने लग गया है। क्या हुआ? बोले घर में पोता हो गया है, और जब वो उसके पास जब भी मैं जाता हूँ कहता बाबा बाबा, तो लगता है कि अब पोता भी बाबा कहने लग गया तो बाबा बनी जाऊं। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोले बाबा बनने का हमने इरादा कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही अभी बेटी के घर में बेटा हो गया, तो जब उसके पास गया तो वो कहता है ना 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 ना, तो इरादा बदल गया। तो महाराज मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बढ़ो, और एक दिन ऐसा हमारे भारतवर्ष में, मैं प्रभु की कृपा मेरी प्रार्थना करता हूं, कोई ऐसा दिन आवे मेरे जीवन में जब मैं जिस शहर में जाऊं उसी शहर में ही गौ माता के लिए सुंदर सेवा की व्यवस्था हो, उनके इलाज की सुंदर व्यवस्था हो। जैसे आज किसी शहर में जाओ तो इंसानों के लिए बढ़िया बढ़िया नर्सिंग होम मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया प्राइवेट अस्पताल बनते हैं, ऐसे जैसे प्राइवेट अस्पताल होते हैं ऐसे अस्पताल हमारी गौ माँ के लिए बने। ये मेरा स्वप्न है। लेकिन खाली ये अकेले इस विवेक के सोचने से नहीं होगा, ये सबको सोचना पड़ेगा, सबको जागना होगा। अब तक सो रहे थे, अब जाग जाओ। अभी तो जगाया तुझे, फिर से सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है। गृहस्थ में देखो 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहीं मेरी बात का अन्यथा ले लें कि नहीं अब महाराज जी तो सबको कह रहे हैं अस्पताल बनाओ, ऐसा नहीं है। नगर में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, हर नगर में, जो अपना जीवन भगवान के चरणों में लगाते हैं। हमारा कर्तव्य तो ये है कि उन महापुरुषों का हम संग करें, सहयोग करें। इस बिजली की तार में करंट है, क्या है? करंट है, और इसको जो छुएगा उसे भी करंट लगेगा। तो यदि हमने इसको, हमें हिम्मत नहीं है इस तार को छूने की, तो जो इसको छुआ है उसको भी तुम छू लोगे तो तुम्हें फिर भी करंट लगेगा। इसलिए जो उस रास्ते पे चल रहा है, हम उस रास्ते में नहीं चल पा रहे हैं, तो जो उस रास्ते में चल रहा है उसी का संग कर लो। तो जो पुण्य, जो लाभ, जो फल उसे मिलेगा, ठीक वही पुण्य, वही लाभ तुम्हें मिलेगा।
आपको भी मिलेगा। इसलिए आपका शहर तो बहुत बड़ा, हमारा चित्रकूट तो बहुत छोटा है। और क्या करें, राम जी ने ऐसी जगह में हमको बसाया है चित्रकूट में कि वहां जाना भी सबके बस में नहीं होता। बड़ा टेढ़ा रास्ता है। राम जी वनवास बिताए ना, तो बड़ा टेढ़ा रास्ता, यहाँ वहां से घूम फिर के जाना पड़ता है। छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर हमारा हृदय तो चित्रकूट में ही रहता है। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो आप लोग भी जुड़िए चित्रकूट धाम से, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़िए। जो धन से सहयोग कर सकते वो करे, धन से सहयोग अच्छी बात है। जो लोग धन से सामर्थ्यवान नहीं हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछा करते हैं, महाराज जी कोई अगर धन नहीं दे सकता तो क्या उसे गौ सेवा करने का अधिकार नहीं? मैंने कहा किसने बोला? तुम आओ हमारे चित्रकूट, रहने की भोजन की सारी व्यवस्था हमारी तरफ से, तुम केवल सेवा करो। हम तो सेवकों को खोजते हैं कि ऐसे निस्वार्थ भाव के सेवक मिले। मनुष्य की 4 अवस्था बताई गई है। 100 वर्ष की उम्र 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। 50 के बाद 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लेना चाहिए। इनमें से ये जो 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे संतों ने कही है, इनमें से गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जिसको कमाने के लिए कहा गया है। गृहस्थी ही एक ऐसा है जिसे धन कमाने को कहा गया है, बाकी तीनों को खाने के लिए कहा गया है। गृहस्थी है जो ब्रह्मचर्य को चलाता है, वानप्रस्थ और संन्यास, तीनों का पेट यही भरता है। आप श्री गौ माता की इसलिए महाराज एक साधु यदि 10 साल का भजन करता है और एक गृहस्थी मात्र 1 घंटे का भजन कर लेता है, तो वो महाराज 10 साल के भजन वाले से 1 घंटे का भजन। गौ माता का जीवन संकट में चित्रकूट धाम में गौ माता की बोलो जय श्री कृष्णा। आधुनिक व्यवस्था जय श्री कृष्णा। और जोर से बोलो। कई गौवंश बीमारियों और जोर से। दुर्घटनाओं के कारण प्राण त्याग देते महाराज। और उनकी असहनीय मृत्यु हो जाती है। परम गौ भक्त आचार्य विवेक जी महाराज ने गौ माता की रक्षार्थ अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है। श्री भागवत गौ सेवा श्री धाम सुखदेव जी हॉस्पिटल महाराज में वर्णन करते उनका हैं। सुंदर अच्छे डॉक्टरों के माध्यम से इलाज हो सके, तो संकल्प लिया है चंद्रवंश में नहुस आगे नाम के बढ़ने राजा का। और मुझे विश्वास है नहुस के 6 कि बेटा जिन जिन लोगों के यति, कानों तक ये बात ययाति, पहुंचेगी कि प्रभु संयाति, श्री राम के आयति, तपोभूमि चित्रकूट में बियति और श्री कृति। भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जो का दूसरे निर्माण नंबर की याति इनकी हो 2 रहा है, पत्नियां थी। मुझे विश्वास है यदुम चतुर्वशम चैव देवयानी व्यजायता आगे आएंगे द्रुहम चानुम और च यह पुरुम च भागवत गौ सर्विष्ठा सेवा वार्ष धाम परवड़ी। जल्द से जल्द देवयानी के पुत्र यदु निर्माण हुए। होकर के यदु के ही और वंश हम में लोगों कई के बीच पीढ़ियों में बाद राजा हुए देवमेढ़। उपस्थित होगा। देवमेढ़ की प्रभु भी 2 पत्नियां थी, श्री राम एक की अर्जन्य तपोभूमि पर्जन्य, एक के चित्रकूट विसूर से। धाम में अर्जन्य गौ पर्जन्य माता के की 9 पुत्रों सेवार्थ में श्री जिन्हें हम लोग भागवत गौ नवनंद सेवा कहते हैं। धाम हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गौ माता के संपूर्ण अंगों का इलाज संभव होगा। एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था, बीमार गौ माता के रहने के लिए गौशाला इत्यादि का निर्माण होगा। आइए इस पुनीत कार्य में महाराज श्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अधिक से अधिक सहयोग करें। इनमें से देवी की श्री सबसे छोटी भागवत पुत्री है। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल पत्नी है माँ चित्रकूट श्री धाम महादेव जी। अपनी एक सहयोग महाराज की देवी हुई की दान एक राशि पुत्रों कंस हमारे देता है, नंबरों सातवें पे पुत्र हमारे सूचित प्यारे करें। दाऊ भैया हैं। 97 8वें कन्हैया आते हैं। 52 भगवान ने देवकी 2 के गर्भ में जन्म लिया। 0 महाराज 5 गोकुल नंदगांव में लीला 4 की, द्वारिका में 5 विवाह किए 2 और सबको उपदेश देकर हमारे 9 प्रभु 7 अपने धाम को 5 चले 5 जाते हैं। 2 बोलिए वृंदावन 8 बिहारी लाल 9 की। 0 परीक्षित ने कहा गुरुदेव हो गई कथा? 8 बोले सुना तो 3 थी, 7 पूरी हो गई। 0 सुनाई तो? 0 9 तो कहने 7 लगे परीक्षित, 9 1 पिता 7 महा में समय बैंक डिटेल्स मरंजय केनरा बैंक श्री मानस भागवत सेवा संस्थान शाखा चित्रकूट खाता संख्या 4 5 9 6 1 0
आपने गुरुदेव जो सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा सुनाई बहुत अच्छा लगा, पर कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर गए। आचार्य जरा आगे बाल बताइए व्यास, ना, कैसे पंडित लीला विवेक हुई, जी कैसे महाराज, जन्म हुआ, कैसे बड़ी इच्छा हो रही है अंदर से। चित्रकूट धाम निवासी सुखदेव जी बोले, आप राजन श्री 4 दिन से सुन 6 रहे हो वर्ष कथा, की भूख आयु लगी से होगी, प्यास कथा लगी होगी, ज्ञान जलपान गंगा वगैरह का कर लो। बोले रस गुरुदेव मुझे वर्षम भूख प्यास नहीं लग करा रही। रहे क्यों? हैं। क्योंकि आप पूज्य महाराज कमल से ये जो श्री ने आनंदमय कथा सुन रहा अपनी हूं, अल्पायु इससे में भूख ही प्यास सब भूल गया। 350 से महाराज जो अधिक सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत भागवत सुनाई थी कथा, ना, वो आपके राम मेरे जैसे कथा, थोड़ा सुनाई शिव थी। पुराण, देवी दिन भर में भागवत 3 सवा इत्यादि 3 घंटे कथाओं कथा को सुनना, श्रवण करा उसमें चुके कभी हैं। पैर इधर करना, आप कभी श्री इधर गौ करना, माता के कभी परम ऐसे उपासक करके हैं बैठ जाना, और हाँ? बाल्यावस्था मौका से लगे तो व्यास जी ही के सामने पैर गौ पसार के सेवा बैठ में जाना। रहे अब व्यास हैं। जी कथा भी सुना रहे हैं किंतु और उनके चरणों आज को भी के देखते समय जा में रहे हैं। जिन्हें हम माँ ऐसे कहकर करते बोलते हैं, उन्हीं गौ महाराज माता वो का तो जीवन सप्त दिवस संकट में सप्त है। रात्रि चित्रकूट पर्यंत धाम चली। में गौ माता के इलाज की आधुनिक व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष कई गौवंश बीमारियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण प्राण त्याग देती है और उनकी असहनीय मृत्यु हो जाती है। परम गौ भक्त आचार्य विवेक जी महाराज ने गौ माता की रक्षार्थ अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है। एक बड़ा श्री मीठा भाव भागवत ईश्वर गौ आ रहा सेवा है। धाम और हॉस्पिटल जब उस भाव में में चलते उनका हैं, सुंदर फिर आगे कृष्ण अच्छे जन्म डॉक्टरों के माध्यम से इलाज हो सके। छुपा कहाँ हो आज छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद ऐसे नहीं आएंगे सरकार, क्या करना होगा? हाथ ऊपर करके झाड़ू झुमरा वालों को लो। छुपा कहाँ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचारे छुपा कहाँ हो आज छलिया। क्या करोगे? मुरली वाले जय हो। याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद ऐसे नहीं आएगा। सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरा गाए, रोती है अखियाँ नीर
ये भरोसा कहीं टूटे। हो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ आजा छलिया। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि। प्रभु का अवतार होता है। कंस नाम का राजा हुआ, इसका इतना कोप हुआ कि सारे देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने सबको आश्वासन दिया। कंस को बड़ा राजाओं का पूतना, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, चारुण, मुष्टिक, इन सब का बड़ा बल था। स्वयं ही भगवान बन के बैठ गया, मैं ही भगवान हूं, बाकी सब बेकार। एक दिन उसने सोचा क्यों ना ये जो मेरी लाडली बहन है इसका विवाह मैं अपने मित्र वसुदेव से कर दूं। बड़े आनंद के साथ उसने विवाह किया महाराज। यहां तक कि बहन को प्रसन्न करने के लिए रथ की लगाम भी पकड़ ली, लेकिन बीच मार्ग पे ही आकाशवाणी हो गई। पथे प्रग्रहिणम कंसा मां भास्याः शरीरवाक्, अस्यास्त्वष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। इसका जो 8वां बेटा होगा ये तेरा काल होगा 8वां गर्भ। महाराज तुरंत कंस ने केस पकड़ के नीचे रथ से खींच लिया। तब वसुदेव जी ने कंस को संभाला और कहा, मित्र आप जैसे वीर को बहन को तलवार मारते हो शोभा नहीं देता है। देवकी तुम्हारी शत्रु तो नहीं है ना, इसलिए इसके जितने भी पुत्र होंगे सब मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, देवकी को छोड़ दो। तब कंस मान गया, कारागृह में डाल दिया गया। 1 से 6 पुत्र कंस मार देता है। 7वें बलराम जी आए, भगवान ने योग के माया के द्वारा गर्भ को, 7म गर्भ को खींचकर रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया। 8वें गर्भ में 8वें संतान के रूप में प्रभु हमारे गर्भ में आते हैं माता देवकी के। जब से प्रभु गर्भ में आए तब से देवकी का कारागृह मंदिर बन गया। महाराज देवकी का कारागृह मंदिर बन गया। आज देवता लोग आए हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम, सत्यव्रतम सत्यप्रदम त्रिसत्यम, सत्यस्यो निम्निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती है, उस गर्भ में जब हमारे भगवान आते हैं ना तो उस गर्भ की भी स्तुति होती है। महाराज अब धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि को 12 बज रहे हैं। रात्रि को कमल के पुष्प मुरझा जाते हैं, पर आज कन्हैया के जन्मोत्सव के आनंद में वह भी खिल रहे हैं। पक्षियां सुंदर कुलराव कर रही हैं। सुंदर महाराज मेघ रिमझिम वर्षा कर रहे हैं। महाराज सुंदर बादल गरज रहा है, चिड़िया कुहू रही है। महाराज बड़ा ही सुंदर अद्भुत दृश्य है। उसी समय देवकी का कारागृह मंदिर बन गया। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम, 4 भुजाएं धारण किए हैं प्रभु। देवकी माता गदगद हो गई, प्रभु मेरा हो भाग्य जो आप मेरे यहाँ अवतरित हुए, पर कैसा दुर्भाग्य, मैं आपकी ठीक से सेवा भी नहीं कर सकती। तब भगवान ने समझाया
तुम चिंता ना करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे माता, मुझे यहाँ से नंदगांव धराओ। वसुदेव जी ने टोकरी में बिठाया और वहां से चले कि हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल गई, ताले खुल गए, द्वार खुल गए। पर जब रास्ते में चले तो वर्षा हो रही थी, तो शेषनाग जी फन काढ़ लिए। पर बीच में एक बड़ी मुश्किल हो गई, यमुना मैया मिल गई। यमुना मैया ने कही, ओ हो, ये तो मेरे प्रियतम हैं, इनका तो मैं दर्शन करूंगी। अब यमुना मैया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महाराज घुटमन से कमर, कमर से पेट, पेट से छाती, छाती से कंधे तक आ गई। कन्हैया ने देखा बाबा जी डूबे बारों हैं, तो नेक से चरण लटका दिए। यमुना मैया ने कही, खाली चरण छुएबे से काम ना चलोगे, मैं तो पूरे के पूरे मोह देखूंगी। भगवान बोले, लो इनको मुख तब दिखेगा जब बाबा जी पूरे डूब जावेंगे। तो कहें कन्हैया का मुख तो नहीं दिखा, बाबा की दाढ़ी पहले दिख गई। तो ससुर जी लगे ना वसुदेव जी, तुम्हारे संकोच की यमुना महारानी झुक गई। वसुदेव जी गए, लाला को बड़े दुखित मन से सुलाया। बगल में एक कन्या को देखा तो उसे लेकर के आ गया। जो देवकी की गोद में उस कन्या को धरा, उस कन्या ने उच्च स्वर में रोना शुरू किया। कंस गिरता पड़ता या देखा कन्या, पर सोचा कहीं इसके गर्भ से ना मेरा शत्रु हो जाए। तो जो पैर पकड़कर जमीन पर पटकने को किया, सत्य कहता हूँ वो कन्या हाथ से छूटकर स्वर्ग में अष्टभुजा रूप में परिणित हो जाती है और कहती, अरे मूर्ख कंस, तुझको मुझे मारने से क्या मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आइए अब हम सभी लोग नंदगांव की ओर चलेंगे, जहां पे बड़े धूमधाम से हम सब ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। महाराज ये नंद जी गोकुल के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? और जोर से बोलो। नंद जी के घर में कोई संतान नहीं थी, तो नंद जी खूब पूजा पाठ करने लगे, खूब ब्राह्मणन को जिमाए, खूब गौवन को दान किए। अब सबको लगनो लगो, लाला होए गो, लाला होए गो, लाला होए गो। तो नंद जी की दो बहनें हैं। कौन कौन सी? एक को नाम नंदा, दूसरों को नाम सुनंदा। दोनों को ब्याह बड़े घर में भयो है महाराज, लेकिन दोनों 6 महीना पहले से ही घर में आके डेरा डाल ली। सोची भाभी जी बड़ी दयालु हैं, अगर कहीं लाला है गयो ना है तो भाभी जी के गले में एक हार है। कौन सो? 9 लखा हार। कौन सो हार? 9 लखा। सोचा अगर कहीं लाला भयो तो बाहर हम ही को तो मिलोगो। सो 6 महीना पहले से डेरा डाल ली। आज सुनंदा बुआ ने जल्दी जग गई। मन में सोची काय बात है, रोज तो भाभी जी बड़ी जल्दी जग जावे, आज इतना विलंब कैसो हैरो है। सो महाराज धीरे से गई, बगल में देखा महाराज तो एक नेकसु लाला लेटो रहो। 108 बार हरिशरणम को जाप के, हे भगवान अच्छो के तैने सुन ली। लेकिन बड़ी मुश्किल है, लाला के ऊपर झीनी सी चदरिया पड़ी है। मन में सोची और कछु ना है, पर कहीं ये लाली तो ना है। लाली होने पे तो कछु ना है, पर वहाँ 9 लखा तो लाला होने पे मिलोगो ना। सो धीरे से गई, चदरिया हटाई, मोह देखकर ढक दिया। बोले मोह तो बड़ा सुंदर है, पर लाला होना चाहिए। जो पूरी चदरिया हटाई सो लाला दिख गए, जोर जोर से गाबे लगी, है गयो है गयो है गयो। भीड़ लग गई, का भयो? मुख पे उंगली रख लिया, कछु ना भी। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। सोचा पहली बधाई मैं बाबा को जाके दूंगी, तब जाके मुख मिलोगो। क्या नंद बाबा जी गौशाला में जाप कर रहे थे। आपको पता है नंद बाबा जी कौन सा जाप कर रहे थे? अब ही तो भयो ना है, जाने कब होएगो, 75 के है गयो। अब ही तो भयो ना है, जाने कब होएगो, 75 के है गयो। सुनंदा बापू जी, बाबा बधाई हो। अरे भगवान काय बात की बधाई? बोल पहले जो तो बता, मैं कहा देगो। अब तो नंद जी की धड़कन और तेज है गई। अरे जल्दी बता क्या बात है? बोले पहले जे तो बता, मैं कहा मिलोगो। तो सुनंदा बुआ ने जब कहा तो नंद जी ने तिजोरी की चाबी सुनंदा बुआ के हाथ में धर दी। जो तेरी इच्छा हो ले लीजो, पर बता तो सही। सुनंदा बुआ समझ गए कि बाबा जी बड़े उत्साही हैं, ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं है।
तो कहने लगे आपने जो इतने यज्ञ किए, इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने पूजा पाठ किए, उन सब को फल आपके घर में लाला है गयो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अभी हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलेंगे, लेकिन एक विशेष रूप से बात को ध्यान देंगे। कोई बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई सामग्री, टॉफी, चॉकलेट, गेंद, सोना चांदी कोई नहीं लुटाएगा अभी, है ना। ये तभी लूट होगी जब हम जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारे ठाकुर जी आएंगे, उसके पहले आगे की सूचना आप सभी पूज्य आचार्य श्री जी से प्राप्त करें। उसके बाद फिर हम लोग नंदोत्सव की ओर चलेंगे और बिल्कुल धैर्यता का परिचय देंगे सभी भक्तगण। जय हो। और दही मटकी की लूट की होगी और शुद्ध भोजन की व्यवस्था होगी। आप
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। अरे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। ओ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ओ यशोदा के लाल भयो, जय कन्हैया लाल की।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो श्री हरि आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय।